सभी ख्याता अति पुनीत पावन सुखदाता तीरथ भरणी सभी ख्याता अति पुनीत पावन सुखदाता अति पुनीत पावन सुखदाता। नैमिषारण्य तीर्थ है जो आध्यात्मिकता का बोध कराने वाला है साहब, धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है। और नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि थोड़ा सा विश्राम कर लो। भगवान विष्णु का चक्र पूरे विश्व में भ्रमण करता रहा और उसको वहां कोई स्थान कहीं पूरे जगत में नहीं मिला। स्थान कहाँ मिला? एक अरण्य में, जंगल में, जहां भगवान विष्णु का चक्र गिरा। चक्र की जो धुरी होती है उसको निमि बोलते हैं, और अरण्य में गिरा, जंगल में, तो वह मिलकर नैमिषारण्य तीर्थ बना। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की जय। तो यह कथा हमारी तीर्थ नैमिषारण्य से प्रारंभ हो रही है और वहां पर सूत जी तप करते हैं और शौनक आदि ऋषियों का वहाँ पर आगमन होता है। कहते हैं कि तीर्थ एक नैमिषारण्य है, कलिमल कलश विहीन, और बैठे थे जहाँ सूत जी तप करने जी महाराज वहां पर तप करते हैं। इतने में शौनक आदि ऋषियों का वहां पर आगमन होता है। दंडवत प्रणाम करते हैं सूजी महाराज को और प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, फल देने वाला, मनवांछित फल देने वाला, इस कलयुग में साधन क्या है, इस कलयुग में साधन क्या है, इस कलयुग में साधन क्या है, इस कलयुग में साधन क्या है। शौनक आदि ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया है सूत जी महाराज से कि प्रभु हम तो ऋषिवर हैं और हम जप कर कर, तप कर कर, यज्ञादि कर्म कर कर हम तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन यह मनुष्य जो हैं या कोई सत्कर्म नहीं करेंगे, कलयुग में धर्म कार्य नहीं करेंगे, तो इनका कल्याण किस प्रकार किया जाए? हे महामुनि कृपा कर बतावे। और सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही है, धन्यवाद किया है। क्यों? कथा पूछने वाले को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? भगवान शंकर, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से क्या कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य घाट गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं देव पधारी, तुम समान नहीं देव पधारी, तुम समान नहीं देव पधारी, तुम समान नहीं देव पधारी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती 2 बार धन्यवाद कहा बाबा ने। अच्छा 2 बार क्यों कहा धन्यवाद? एक बार भी कह सकते थे, लेकिन कहते हैं कि आजकल माताओं से पहले अगर उनके पिताजी की प्रशंसा कर दी जाए तो ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं।
आपसे पहले आपके पिताजी की प्रशंसा कर दी जाए तो अपने बाबूजी की प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता है। तो एक बार तो धन्यवाद माता पार्वती को किया और एक बार गिरिराज जी को प्रणाम किया है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकार ही नहीं है। पार्वती मैया कहती कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्यों कह रहे हैं नाथ आप कि मेरे समान कोई उपकारी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, हे देवी आज आपने यहाँ जो कथा पूछी है वह जन कल्याण के लिए, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो कहते हैं कि गंगा जी तो कहीं कहीं सुगम हो पाती है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा के किनारे रह रहे हैं और कथा का पूर्ण लाभ भी होता है। बोले गंगा के किनारे करें या तो देवालय में करें और उसके बाद घर का फल बताया गया है। तो जैसे कि गंगा जी कहीं कहीं पर सुगम हो पाती है, हम लोग बड़भागी हैं कि हमारे पास में गंगा मैया है, लेकिन कुछ शहरों में गंगा जी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह कथा गंगा जहां भी बहाई जाएगी वहां कल्याण होगा, वहां ही यह लाभकारी होगी, यह कल्याणकारी कथा होगी। इसलिए कथा पूछने वाले का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे कि हमारे आनंद भैया, शायद इस कथा को कोई कथा सबने सुनी है आप लोगों ने भगवान सत्यनारायण की, लेकिन जैसे कहते हैं कि ब्रह्म रूपी धागा तो वही है, केवल प्रयास किया गया है कि संगीत की मोतियों से उनको पिरोया गया है। प्रयास है दास का, आशीर्वाद आप सबका, दास का प्रयास है तो धन्यवाद किया है। तो ऐसे ही आनंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो भगवान सत्यनारायण की कथा हर्षनगर से लेकर यहाँ रानीघाट गौशाले तक पहुंची है। हमको गाने का अवसर मिला है और आप सबको सुनने का अवसर मिला है दास को, इसलिए आप सबका भी बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। ऐसे ही सूची ने धन्यवाद किया है सोनक आदि ऋषियों को और कहते हैं कि एक समय नारद जी अनेक लोगों की यात्रा करते करते, भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए और कहते हैं कि 14 भुवन हैं, 14 लोगों की यात्रा नारद जी करते करते मृत्युलोक में आए हैं और मृत्युलोक में मनुष्यों को तरह तरह के कष्ट भोगते हुए देखते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार फल को भोग रहे हैं। नारद जी संत हैं, संत का हृदय कैसा होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अगमाई, पर पीरा सम नहीं अगमाई, पर पीरा सम नहीं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के कल्याण के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, और दूसरे की पीड़ा के बराबर कोई कष्ट नहीं। इस संत है नारद जी, और आज भी जो संत हैं वो दूसरों को दुख में नहीं देख सकते हैं, मनुष्यों के दुखों को देखा है और भगवान के विष्णु लोक को गए हैं और स्तुति कर रहे हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसे रहे क्षरम सहालवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान के दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा है भगवान ने और नारद जी ने
वहाँ पर सुंदर स्तुति की है। हम लोग भी इस भजन के माध्यम से स्तुति करेंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे ताली बजाकर। और आज आपको बताएंगे ताली बजाने का फल क्या होता है। आज ऐसे ही कुछ नहीं कराएंगे आपसे। रामचरितमानस कहती है कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। जो कथा में, सत्संग में, भागवत में बैठकर ताली बजाते हैं तो भगवान शंकर पार्वती मैया से कह रहे हैं कि उनके जो संशय रूपी पक्षी हैं वह ताली बजाने से उड़ जाते हैं। जो संशय रूपी पक्षी हैं, आप अगर कथा में बैठकर ताली बजाएंगे तो वह पक्षी उड़ जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर क्योंकि ये मन, बोले भाई मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, भजन करने नहीं देता ये। तो अगर ताली बजाते रहेंगे तो यहाँ से जुड़े रहेंगे, हमारी और आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी। इसलिए मीठी मीठी तालियां बजाते रहें, बहुत तेज नहीं। और ताली बजाने का दूसरा भी लाभ है। डॉक्टर लोग कहते हैं, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट होते हैं ऑपरेशन करके कुछ, और जब ताली हम बजाते हैं तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो दबते हैं। कहते हैं कि अगर ताली बजाते रहेंगे तो 7 सालों अटैक ही नहीं आएगा आपको। हार्ट अटैक की बहुत समस्या चल रही है इस समय, तो ताली बजाते रहें भगवान के सत्संग में और हार्ट अटैक से दूर रहें। और हम लोग भगवान की नारद जी स्तुति कर रहे हैं, वहां पर हम लोग भी भाव सहित कह रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है नारी नारी, हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय अलग निरंजन भव भव रंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दो अपने चरण में, कर निर्भय जगताता, कर निर्भय जगताता, लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, तुम्हें लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय हो नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और बोले, नारद आप किस प्रयोजन से आप आए हैं, आपके मन में क्या है वह मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्रभु मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर मनुष्य तरह तरह के कष्टों को भोग रहे हैं। हे नाथ, वह व्रत तब कौन सा है जिसको करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर आपके श्री चरणों में आ सके। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं और दयालु हैं तो मैं वह सुनना चाहता हूँ, कृपा कर बताएं। भगवान बोले, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना है। बोले, कली के जीवों के लिए यही
कली के जीवों के लिए एक यत्न समझ में आया है, एक यत्न समझ में आया है। भगवान विष्णु ने प्रेम सहित, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है, जो नारद को बतलाया है। क्या बताया नारद जी को? सतयुग में जो फल मिलता था, सतयुग में जो फल मिलता था, अत्यंत नेम व्रत पूजन से, प्रेम व्रत पूजन से वह कलयुग में मिल जाता है। वह कलयुग में मिल जाता है। श्री सत्यदेव के पूजन से, श्री सत्यदेव के पूजन से, श्री सत्यदेव के पूजन से, श्री सत्यदेव के पूजन से। बोले हे वत्स, जो सतयुग में बहुत ज्यादा तप करने पर मिलता था, त्रेता में भी बहुत तप करने पर मिलता था। जैसे कहते हैं कि सतयुग में भगवान मिलते थे तप करने पर, और त्रेता में भगवान मिले यज्ञ करने पर, और द्वापर में भगवान मिले पूजा करने पर, और कलयुग में कैसे मिल जाते हैं पता है? कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और क्या कहते हैं तुलसी बाबा? एही कली काल न साधन दूजा, एही कली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कह रहे कि कोई साधन ही नहीं साहब, योग करने से नहीं मिलेंगे, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेंगे, तप करने से भी नहीं मिलेंगे, योग यज्ञ जप तप व्रत भी करने से भी नहीं मिलेंगे, पूजा करने से भी नहीं मिलेंगे। फिर करें क्या महाराज कलयुग में? बाबा कहते हैं कि राम ही सुमेरी, राम ही राम ही, राम ही सुमेरी, राम ही राम ही, संतत सुनिया राम गुण राम ही, संतत सुनिया राम गुण गावै, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कैसे मिलेंगे? भगवान का नाम संकीर्तन और संतों का, महात्माओं का, अपने से श्रेष्ठ होगा, उनके वचनों को श्रवण करने से, भगवान का नाम जप करने से भगवान मिलते हैं। और जितनी देर हम लोग प्रयास करें, यहाँ पर बैठे हैं तो भगवान का संकीर्तन ही करें। अंदर हमारे पास माइक लगा है, हम धीरे बोलते हैं, थोड़ा तेज आवाज पहुँच रही है, आप लोगों के पास नहीं लगा है, आपकी अव्यवस्थाओं को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भयो, मिटा न मन का फेर। तो फिर क्या करें? बोले कर का मन का डार दे, और मन का फेर। कैसे फेरेंगे? हरि सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सुमरी में हरि का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, सांसों की माला में, सांसों
माला में सांसों की माला में सिमरूं मैं हरि का नाम। सांसों की माला में सांसों की माला में सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरूं मैं हरि का नाम। सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरूं मैं हरि का नाम। सिमरूं मैं हरि का नाम। और मीराबाई क्या कहती है कि प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। और अपने आप से बातें कर कर, अपने आप से बातें कर कर आप हुई बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तो कलयुग केवल नाम का आधार है, भगवान का नाम संकीर्तन। और भगवान सत्यनारायण की कथा में कहा भी गया है कि संकीर्तनम, जितना संकीर्तन कर सकते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा में संकीर्तन करें। और भगवान कहते हैं कि हे भक्त, जिस व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, दुख शोक दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला और सौभाग्य संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला, यह व्रत जो है स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ है। और इस व्रत के ब्राह्मण कहते हैं कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, संतान नहीं हो रही है, कहते हैं सर्व मनोकामना पूर्ण व्रत है। या अच्छा व्रत। और कुछ लोग विद्युत जन विद्वान लोग ऐसे कुछ प्रश्न है, बोले सत्यनारायण व्रत कथा है क्या साहब? बोले सदानंद ब्राह्मण ने सुनी, लकड़हारे ने सुनी, वैश्य ने सुनी, कथा कौन सी है? तो यह बताने की कृपा करें कथा कहाँ है। तो कथा है सत्य का आचरण करना, सत्य का व्रत लेना। व्रत कौन सा लेना है? सत्य व्रत लेना है। सत्य व्रत करें और सत्य ही नारायण है। कलयुग में कहते हैं कि जो सत्यनारायण है कलयुग में एक रूप, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। तो सत्यनारायण की कथा भगवान ने जो भी लीला की है इस धरा पर आकर, वह सब सत्यनारायण की कथा है। वह चाहे ध्रुव जी का चरित्र हो, प्रहलाद जी का चरित्र हो, या भगवान श्री राम जी का चरित्र हो, या भगवान कृष्ण का चरित्र हो, जितने भी अवतार हुए भगवान के जा रहे हो, वाराह हो, नरसिंह अवतार हो, कोई भी अवतार जो भी भगवान राम का है, भगवान कृष्ण के अवतार हुए हैं, जो भी भगवान ने इस धरा पर आकर लीला की है वह सब भगवान सत्यनारायण की है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें व्रत में करना क्या चाहिए? हमें सत्य व्रत करना चाहिए। कम से कम जिस दिन हम कथा सुन रहे हैं, जिस दिन हम व्रत लें तो प्रयास करें कम से कम साहब उस दिन तो झूठ न बोलें। और झूठ बोलने की तो मशीनें चल गई साहब आजकल। फोन करो, हेलो कहाँ पे हैं भैया? बस पहुंच गए, चौराहे पर हैं साहब, घंटा घर में हैं। अभी चौराहे क्या, अभी तो रेवती भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए फोन चल गया, बस पहुंच गए, बस आ ही गए, बस पहुंच गए आपके पास। ये तो छोड़ ही दीजिए। घर में कोई मेहमान आता है, बेल बजाता है और अंदर से छोटे बच्चों को भेजा जाता है और पापा कहते हैं कि बेटा जाओ दरवाजे पे बोल देना जाके कि पापा नहीं है। अब वो अबोध बालक, छोटा बालक साहब, उसको क्या पता। अब वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो बोलता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। तो क्या संस्कार दिए जा रहे हैं साहब झूठ बोलने के लिए। तो कम से कम उस दिन तो हमें सत्य का व्रत धारण करना चाहिए। जैसे कि आज के यजमान हमारे धीरेन्द्र गुप्ता जी हैं, तो आज तो ये सत्य बोलेंगे ही बोलेंगे। अभी इतनी कथा सुन ली तो आज तो झूठ बोल ही नहीं सकते, आज तो इनको सत्य बोलना पड़ेगा। आज ये सत्य व्रत धारण किया है इन्होंने, गुप्ता जी ने। तो भगवान कहते हैं कैसे करना है, इस व्रत का विधान बता रहे हैं भगवान। कहते हैं कि जिस दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, प्रेम सहित उस दिन करे व्रत का करे विधान। क्या करना है? भगवान कहते हैं
कि मन को बस में रख कर उस दिन, मन को बस में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करे, नारायण से अनुराग करे। और 6 चीजों को 7 चीजों का त्याग करने के लिए बता रहे हैं भगवान। कौन कौन सी है वो 7 चीजें, नोट करिए क्या क्या नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं कि हिंसा असत्य मद मोह लोभ, हिंसा असत्य मद मोह लोभ, और काम क्रोध का त्याग करे, और काम क्रोध का त्याग करे। कहते हैं कि मन को बस में रखकर उस दिन नारायण से अनुराग करें। अच्छा, मन बस में होगा कैसे? मन तो चंचल है, मन कैसे बस में हो? तो जैसे एक महाराज ने भी कथा एक सुना रहे थे, कहते हैं कि एक सज्जन है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से बोले महाराज कुछ ऐसा कर दो कि मेरे सारे काम जो है सब फटाफट हो जाएं, कुछ ऐसी कृपा बता दो। अब गुरुदेव भगवान भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोले जाओ इस मंत्र का जप करो, जाके सिद्ध हो जाएगा और आपके सारे कार्य वो करेगा। बोले ठीक है, मंत्र दे दिया साहब उनको पेट जागृत का। अब वो लग गए साहब जमने में, भूत प्रेताय नमः, भूत प्रेताय नमः, भूत प्रेताय नमः। प्रकट हो गया साहब, प्रसन्न हो गया, बोला काम बताइए। हम बताएं, हाँ चलो अच्छी चीज है। बोले जाओ ऐसा करो, मेरा जो खेत है वो जोत के आ जाओ। अब वह इतना शक्तिशाली है कि इन्होंने इधर बताया और उसने वहां पर जोत के फिर वापस आ गया। सेठ जी काम बताइए। अब सेठ जी ठीक है, अच्छा पूरे मकान की सफाई करवा दो, साफ कर दो। अब सेठ जी ने बोला इधर से उधर अपना, फिर तुरंत भूत तो भूत लग गया, तुरंत साफ करके फिर खड़ा हो गया आके। अब क्या काम बताएं? काम बताते 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 परेशान हो गए साहब। अब वो भूत कह रहा है कि अगर काम बताओ और काम नहीं बताओगे तो तुमको हम मार देंगे, खत्म कर देंगे तुमको, क्योंकि मुझे तो काम चाहिए, काम के लिए तुमने हमको मेरा आह्वान किया है और मुझे काम बताओ। साहब इधर बताएं काम, उधर खत्म, इधर बताएं उधर, वो काम करके फिर वापस आ जाता। परेशान होकर भगवान गुरु भगवान के पास गए, चरणों में वंदना की है गुरु भगवान के कि प्रभु बहुत परेशान हो गया हूँ, वो तो काम बताओ काम बताओ काम बताओ, तीसरा कुछ है ही नहीं उसके पास। और काम भी बताएं क्या? इधर बताते वो उधर करके प्रकट, फिर दोबारा फिर काम बताओ। कितने काम? सेकंड नहीं लगता मुझे, बताने में समय लगता है, उसको करने में समय नहीं लगता है। तो महाराज कुछ उपाय बताओ इसका। अब गुरु तो गुरु, शिष्य कितना भी नालायक हो, कितना भी कुपात्री हो, लेकिन गुरु कभी उस पर कृपा ही करेंगे, उसका हित नहीं करेंगे। गुरु रास्ता बताया, बोले ऐसा करो एक खंभा लेकर जाओ और उसको गाड़ दो रखे, और जब वो तुमसे कहे कि काम बताओ तो उससे बोल देना कि इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। गए साहब, खंभा लगा दिया और बोले चढ़ो उतरो। बोले जब काम हो तो काम करवा लेना। जब फिर वो पूछे आके कि काम बताओ तो बोले जाओ वो देखो खंभा है, एक ही काम है, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए। तब तक उनको चढ़ने उतरने दो और जब कुछ काम आ जाए तो उनसे काम करा लेना। तो साहब कहते हैं कि जो ये मन है, मन भी उसी तरीके है या भूत, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। आज कभी साइकिल नहीं थी तो कामना है साइकिल की थी कि साइकिल मिल जाए तो कितना आनंद होगा। जब बहुत टाइम लगता है किराए भाड़े में तो अपना साधन होगा, चले जाएंगे। कामना आई बाइक की कि बाइक हो जाए तब तो आनंद ही आ जाए, बढ़िया बैठे फुर्र से पहुंच जाएंगे। बाइक भी दे दी साहब। अब कार की अपेक्षा हो गई, कार भी दे दी। अब साहब छोटी है, भैया तो बड़ी वाली ले आए, अब तो हमको यही वाली चाहिए। अब भैया का मकान तो बहुत 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 सुंदर बन गया है, तो कोठी बना ली नहीं भैया, हमारे पास नहीं है, हम भी बनवाएंगे। तो साहब कामनाएं खत्म कहाँ हो रही, ये कौन सा भूत से कम है ये मन। तो महाराज श्री कहते हैं कि इस मन को अगर बस में रखना है तो परमात्मा रूपी की लगा लिए साहब, और इस मन से कहिए
कि चढ़ो उतरो, कैसे भगवान का नाम लेकर, भगवान का नाम संकीर्तन करके। अगर क्योंकि ये जो 6 विकार हमारे, ये मन जो है राजा मन, जो कुछ चाहता है वो करा ही लेता है। और सबका गुरु है काम। काम न पूरा हो तो क्रोध को जन्म कर देगा, काम पूरा हो जाए तो मोह को जन्म कर देगा, लोभ को पैदा कर देगा। इसलिए अगर मन पे अंकुश लगाया जा सकता है तो वह परमात्मा रूपी कीला है ब्रह्म का, उसका नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं आगे कि क्या करना है कि संध्या के समय शुद्ध होकर, संध्या के समय शुद्ध होकर, ऊंचे से सुंदर आसन पर, ऊंचे से सुंदर आसन पर, भगवान सत्यनारायण की, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन कर, प्रतिमा रखे आवाहन कर। और क्या करें, भगवान सत्यनारायण की संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान की प्रतिमा रखें। और उसके बाद क्या करना है साहब, भगवान कहते हैं कि आटे का मधुर प्रसाद बना, आटे का मधुर प्रसाद बना, अनुराग समेत समक्ष धरे, अनुराग समाज धरे, केले के सुंदर कदली फल, केले के सुंदर कदली फल, श्री नारायण को भेंट करे, श्री नारायण को भेंट करे। और क्या करना है कि जिस दिन चाहे यह व्रत कर लो, जिस दिन चाहे यह व्रत कर लो, सब तिथियां उत्तम कहलाती, सब तिथियां उत्तम कहलाती। लेकिन शुभ तिथियां और कौन सी है, बोले भगवान कह रहे हैं कि लेकिन संक्रांति पूर्णमासी, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती, है परम पुनीत गिनी जाती, है परम पुनीत गिनी जाती, है परम पुनीत गिनी जाती। बोले किसी दिन भी व्रत कर सकते हैं। यहाँ बढ़िया सुंदर आटे की पंजीरी बनावे, घर पर सवाया सुंदर केले के फल लेकर आवे, किसी भी दिन किया जा सकता है। या व्रत प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 2 शुभ तिथियां बताई हैं भगवान ने की, एक तो संक्रांति और दूसरी पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण का उत्तम फल बताया गया है। भगवान कहते हैं और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत पूजन करें भगवान सत्यनारायण का। अतः पूजन में ही वेद है। अच्छा, सर्वप्रथम पूज्य कौन है भी यजमान महोदय गुप्ता जी? सबसे पहले पूजन में बैठते हैं, कौन पूजा जाता है? सर्वप्रथम गणेश। हम सबको तो खैर यही पता है, सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे पहले भी अन्य पूजाएं हैं। जब आप आते हैं स्नान ध्यान कर कर आप आए, आचार्य जी ने आप स्नान ध्यान करके आए हैं, आप शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी गंगा जल निर्मित जो जल है पंडित जी के पास, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ पवित्र हुआ सर्वावस्थान को हुआ, आपको पवित्र किया, आसन शुद्धि की आपकी। उसके बाद आपको 3 बार जल पिलाया जाता है, आचमन कराया जाता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः। आत्मा मन और बुद्धि की शुद्धि रहे, आपकी आत्मा मन और बुद्धि आपकी ठीक रहे पूजन टाइम में, इसलिए आपको 3 बार जल पिलाया जाता है। उसके बाद वास्तु दोष के अनुसार भूमि पूजन कराते हैं पंडित जी। अगर किंचित मात्र अगर आपके स्थान पर, आपके घर में, आपके निवास में वास्तु दोष हो तो पृथ्वी पूजन कराकर पूजन कराते हैं।
उसके बाद आपको स्वस्ति तिलक करते हैं। कहते हैं कि देवता हम पूजन करते हैं तो यह भी एक अनुष्ठान है, इसमें भी हमें विजय की प्राप्ति चाहिए होती है, क्योंकि अगर हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी होगी तो पूजा का फल क्या है। तो तिलक किया जाता है, ब्राह्मण देवता आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका यह जो अनुष्ठान किया जा रहा है सफलता की ओर बढ़े। शंख घंटा का पूजन कराते हैं, दीपक का पूजन कराते हैं। दीपक का पूजन क्यों करना चाहिए? दीपक का पूजन कहते हैं कि जैसे यहाँ पर कोर्ट कचहरी में गवाह की आवश्यकता पड़ती है, जज साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक, अगर इन्होंने अगर किसी का खून किया है तो किसके सामने किया है, गवाह लेकर आओ। तो ऐसे ही दीपक जो वह प्रत्यक्ष देवता हैं और ये हमारी गवाही देंगे। आज की धीरेन्द्र भैया ने आज सत्यनारायण व्रत कथा सुनी, यहाँ पर इस चीज का प्रमाण ये ऊपर देंगे कि हाँ इन्होंने किया है, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कर्म साक्षी दीपाय नमः, आप हमारे कर्म के साक्षी हो, हम आपकी पूजा कर रहे हैं और हम जब तक पूजन करते रहें तब तक आप ऐसे ही प्रज्वलित रहें, आशीर्वाद आपका बना रहे और आप ऐसे ही हमारे गवाह बने रहें अगर आवश्यकता पड़े तो। क्योंकि इंद्र को हमेशा भय बना रहता है कि कोई हमसे ज़्यादा पूजन न कर ले, हमसे ज़्यादा तप ना कर ले, हमसे ज़्यादा व्यवस्था ना कर ले। जो हमारा इंद्र आसन छीन जाए उनको सबसे ज़्यादा दिन लगा रहता है इंद्र आसन का अपने, तो वो सबकी पूजन कर्म को चोरी कर लेते हैं। इसलिए फिर उसके बाद जल छोड़ के प्रणाम कराया जाता है, दीपक पूजन करते हैं। उसके बाद फिर भगवान गणेश का नंबर आता है, पूजन करते हैं हम सभी का। भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, उत्तम सवाया प्रसाद बनावें और भगवान को दूध दही घी शहद और शक्कर पंचामृत से स्नान करावें, सुंदर चंदन लगावें और तुलसी दल अर्पित करें, भगवान को भोग लगावें। तुलसी दल चलाने से कहते हैं कि तुलसी पत्र पवित्राणि हरि प्रीति करानि च भक्त्या समर्पयेतुभ्यं भोग मोक्ष प्रदो भव। कहते हैं कि जो तुलसी दल है वह भगवान नारायण बहुत ही प्रिय है और जो भी भक्त भगवान शालिग्राम को तुलसी चलाते हैं तो अपने जीवन काल में ही भोग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और साथ मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में हमको दो चीजों के अलावा तीसरे की आवश्यकता नहीं है। एक तो भोग हमारा अच्छा बना रहे, हमारी जो इच्छाएं हैं मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती रहे, गाड़ी बंगला ऐश्वर्य और चाहिए क्या, तो ये भोग ही है, तो भोग मिलता रहे हमको। और अंत समय में जब प्रभु हमको याद करें नारायण तो अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, यही कामना रहती है। तो भगवान शालिग्राम पर जो तुलसी दल चलाते रहते हैं उनको भोग और मोक्ष जीवन काल में ही मिलता है। इस जीवन में भोग की प्राप्ति कर कर भगवान के श्री चरणों में सम्मिलित होते हैं जाकर। ब्राह्मण द्वारा कथा को श्रवण करें और दक्षिणा दें, भोजन करावें ब्राह्मण को। और एक बात बता दें, कथा सुनने के जैसे कहते हैं कि कथा किस प्रकार सुनी जाए, कथा सुनने का भी कोई नियम है क्या साहब? तो रामचरितमानस तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा चंद्रमा की भांति है। जैसे कहते हैं कि एक चकोर रूपी पक्षी होता है और चकोर जो पक्षी है वह चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता वो चंद्रमा की शीतलता पे रहते हैं और ग्रहण करता रहता, किसी को जानकारी ही नहीं रहती है। ऐसे ही तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो संत जन हैं, जो भक्तगण हैं, वह कथा को ऐसे पीते रहते हैं, अंदर ही अंदर 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 पीते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। आपको लगेगा कि ये है भी यहाँ की नहीं है, लेकिन वो कथा को पी रहे हैं। कथा को पीना ही चाहिए। और भगवान का धन्यवाद भी बताया गया कि जैसे कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके और कभी पूरे ना हो भगवान की कथा सुनने से, भरे नहीं कभी, वहां पर आप निवास करो। और लोग कहते क्या है, अरे चक कथा तो सुन ही चुके हैं ना, भागवत बहुत बार सुन चुके हो आप लोग, राम कथा भी बहुत बार सुन चुके होंगे आप लोग, लेकिन
बहुत लोग कहते थे हमारा मन भर गया, हम तो सब प्रसंग तो हमको पता ही चल गया, जानते हैं अरे क्या होगा, वही तो होगा, भजन करेंगे महाराज जी, दो चार चौपाइयाँ बताएंगे। तुलसी बाबा उनके लिए कहते हैं कि राम कथा जे सुनत गाई, राम कथा जे सुनत गाई, रस विशेष पावा तिन नाई, रस विशेष पावा तिन नाई। कहते हैं कि जो कथा सुनते सुनते अघा जाते हैं, उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को पाया ही नहीं उन्होंने। इसलिए हम लोग तो कभी भी कथा सुनते हैं तो लगता है ऐसा है कुछ नया मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है। आज जो बोलने की शक्ति मिली है मुझे दास को, जो बोल पा रहे हैं, तो शायद आप सब विद्युत जनों को सुनकर श्रवण करके, सुनने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो सुनने की आदत बनाई जाए, ना कि बोलने की। तो सुनना चाहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहे हम, भगवान की कथा सुने, ब्राह्मण को यथावत स्थिति दान दें, भोजन करावें और अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार और अपने परिजनों के साथ भगवान का संकीर्तन करें। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हमको भागना अध्याय हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान सौनकादि ऋषियों ने फिर से सुंदर निवेदन किया है कि महाराज इतनी सुंदर कथा बहुत कम अल्प समय में, कम साधन में भगवान की इतनी दिव्य कथा और इतना बड़ा फल। प्रभु आगे की कथा सुनावे, हम सब सुनना चाहते हैं, कृपा करके महाराज आगे की कथा सुनावे। सूजी कहते हैं कि रमणीय काशीपुर नगर में बाबा की नगरी भूत भावन काशी विश्वनाथ, हम लोग एक छोटी सी हाजरी भगवान विश्वनाथ के चरणों में लगाएंगे। काशी विश्वनाथाय नमः। विश्वनाथ भगवान की जय। और सूची कहते हैं कि था एक ब्राह्मण सदानंद, था एक ब्राह्मण सदानंद, जो दुख में समय बिताता था, जो दुख में समय बिताता था, करके बेचा नित्य, करके बेचा भल पेट अन्न नहीं पाता था, भल पेट अन्न नहीं पाता था, भल पेट अन्न नहीं पाता था। तो जी कहते हैं कि सदानंद नाम का एक ब्राह्मण जो काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में रहते हैं, गरीब ब्राह्मण है और भिक्षाटन कर कर उनका जीवन यापन होता है। और उस समय का साथ नियम ऐसा है कि केवल जो भिक्षा मांगनी है वह केवल 3 घरों में मांगनी है। अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, पंडित जी के घर में चूल्हा जल गया। अगर भिक्षा नहीं मिली
तो पंडित जी जल पीकर ही संतुष्ट हो जाते थे, संतोष करते थे। जल पीकर भगवान का भजन करना, कीर्तन आदि करना, और भगवान की कि चाहे जिस प्रकार आप रखोगे भगवान, उसी हाल में हम गुजारा करेंगे और आपका नाम पुकारा करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। जिस हाल में रखोगे भगवान, उसी हाल में हम गुजारा करेंगे। भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। हम लोग भी सदानंद जी भगवान का भजन कर रहे हैं। हम लोग भी भजन के माध्यम से नारायण की श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ऐसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल का बस नहीं है, आज हम बैठे हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं होगा साहब। साधक कहता है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। साधन क्या है? हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, और इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहाँ चलना है? बोले बनारस चलिए साहब, चले बाबा के दर्शन कराएं। फिर आना चलिए दर्शन कराएं, और शायद दर्शन करने के बाद आए, फिर उसके बाद रसना पर भगवान का नाम नहीं आता। भगवान कहते हैं कहीं न जाओ। जैसे रविदास महाराज क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में ही गंगा जी को प्रकट कर लेते हैं। तो मन हमारा अच्छा होना चाहिए। साधक कहता है तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैंने बहुत पहनते हैं और लेकिन रचना पर भगवान का नाम नहीं आता है। साधक कहता है आभूषण से अंग सजावे, रचना पे हरि नाम नावे, रचना पे हरि नाम नावे, रचना पे हरि नाम नावे, रचना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी
तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। भगवान सत्यनारायण भगवान सदानंद ब्राह्मण की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर कर सदानंद के पास आए हैं। और शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं कि जो ब्राह्मण को है भगवान अतिशय प्रेम करते हैं भगवान का। भगवान जो है ब्राह्मण को अतिशय प्रेम करते हैं। और इसका उदाहरण मिलता है रामचरितमानस में सुंदरकांड में। भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु गुरु संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, कहते हैं कि गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु सदनधारी। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु सदनधारी। गो माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय। देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान यहाँ पर आकर नर लीला करते हैं, तो ब्राह्मण को से प्रेम करते हैं भगवान। ऐसे ही सदानंद को चाहने वाले भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और सदानंद से प्रश्न कर रहे हैं कि बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, ब्राह्मण सत्य कहो, तुम जग में किस झंझट में हो, तुम जग में किस झंझट में हो। अनुमान हमें होता है, अनुमान हमें होता है, निर्धनता के संकट में हो, निर्धनता के संकट में हो। भगवान सदानंद से प्रश्न कर रहे हैं, बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान उस ब्राह्मण सदानंद से, मुझे लगता है कि आप बहुत कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या कष्ट है मुझे बताओ। सदानंद ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप देखने में तो आपका स्वरूप ब्राह्मण देवता बिल्कुल नारायण का रूप है। आप अगर मेरे इस कष्ट को, मेरी दरिद्रता जो है उसको मिटाने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा कर बतावें। और ब्राह्मण से सदानंद कहते हैं कि बस केवल भिक्षाटन से ही, बस केवल भिक्षाटन से ही मेरा प्रतिपालन होता है, मेरा प्रतिपालन होता है। सब आयु बीतने को आई, सब आयु बीतने को आई, पर भाग्य अभी तक सोता है, पर भाग्य अभी तक सोता है। और भगवान कह रहे हैं कि गद गद हो बोले दीन बंधु, गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, दुख के पीछे सुख मिलता है। 12 वर्षों के बाद भी, 12 वर्षों के बाद भी घूरे का दिन भी फिरता है, घूरे का दिन भी खिलता है। प्रसन्न मुद्रा में भगवान नारायण जो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हैं, सतानंद जी से कहते हैं कि सबके दिन आते हैं, जिसे गांव में कहावत है कि घूरे के भी दिन आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कूड़ा करकट गंदगी फेंकते हैं, एक दिन वहाँ भी सुंदर इमारत खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं किसी के पास आज कुछ नहीं है, लेकिन 4 साल बाद देखते हैं कि उसका वैभव कितना हो जाता है। तो भगवान की महिमा क्या नहीं कर सकती साहब। और वृद्ध ब्राह्मण बनकर जो भगवान आए हैं, उन्होंने सदानंद को भगवान सत्यनारायण के बारे में, उनके पूजन के बारे में सब कुछ बताया है। और कहते हैं
कि भगवान सत्यनारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। भगवान सत्यनारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। भगवान सत्यनारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। बिन मांगे ही मोती मिल जाते हैं और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती साहब। जैसे सदानंद जी को मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिल रही है, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं। और भगवान सत्यदेव ने जो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हैं, उन्होंने भगवान सत्यनारायण की महिमा के बारे में बताया है, पूजन के बारे में बताया है, सारा विधान बताया है, सत्यव्रत के बारे में बताया है और बताकर अंतर ध्यान हुए। और इधर सदानंद जी ने उसी समय संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। घर में जाकर अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और रात्रि में सदानंद जी को नींद नहीं आ रही है साहब। करवटें बदल रहे हैं कि कैसे सवेरा हो, कैसे सवेरा हो, मैं सवेरे निकलूं और भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा मैं कल। रात्रि भर उनको नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल उठकर सदानंद जी भिक्षाटन के लिए गए हैं और उस दिन ऐसा लग रहा है ऐसे सदानंद जी को कोई पूछ नहीं रहा था साहब सदानंद। और आज दौड़ दौड़ कर लोग आ रहे हैं कि सदानंद जी आए और भिक्षा लें। भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि आज सब दान निकाल कर रख रखे हैं और मन में ये भावना आ गई है कि आज सदानंद जी को ही भिक्षा देंगे और किसी को भिक्षा देनी ही नहीं, आज सदानंद जी को ही भिक्षा देंगे। तो सूची कहते हैं कि उस दिन सदानंद ब्राह्मण को पर्याप्त मात्रा में धन मिला, दान मिला। तो तब वह प्रसन्न होकर पूजन की सामग्री लेकर, पके केले के फल, पूजन आदि की सामग्री लेकर वह अपने घर आए हैं और अपनी पत्नी के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया है। भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान यश वैभव कीर्ति पुत्र आदि सब प्राप्त करके इस जीवन काल में भोग करके और भगवान के श्री चरणों में गए हैं। और इधर सोनकादि ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इतनी सुंदर कथा इसको और किसने किया है? इस ब्राह्मण से सुनकर वह हमारी सुनने की इच्छा है, वह सब सुनावे हमको प्रभु। सूची कहते हैं कि यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण अपने वैभव ऐश्वर्य संपदा के अनुसार भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा था। और एक लकड़हारा, प्यास से व्याकुल जो लकड़हारा है, वह अपनी प्यास मिटाने के लिए सदानंद जी का घर ढूंढ रहा है कि सदानंद जी कहाँ हैं। और सदानंद जी, तो जी कहते हैं कि सदानंद का वह मित्र है लकड़हारा ब्राह्मण, क्योंकि सदानंद जी भी गरीब थे और लकड़हारा भी गरीब है, तो दोनों मित्र हैं। नहीं साहब, सदानंद जी का ही घर क्यों ढूंढना है? प्यास लगी है, कहीं भी चले जाते, लेकिन सदानंद जी का ही घर ढूंढना है। अब वहाँ सदानंद जी की झोपड़ी बची हो तो मिल जाए। अब साहब वो वहीं खड़े हो रहते हैं और तो यहाँ पर तो झोपड़ी थी, नहीं ये नहीं है, ये सदानंद का घर कैसे हो सकता है? वहीं 10 चक्कर लगा डाले, वहीं पर घूम घूम कर, अरे ये कैसे घर हो सकता है सदानंद का? वो तो गरीब थे और ये तो यहाँ पर तो कोठी खड़ी है, महल खड़ी है, बाहर BMW खड़ी है, ये कैसे हो सकता है? ऑडी भी खड़ी है, फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, ये कैसे हो सकते हैं? फिर किसी से पूछने पर पता चला कि अरे वो तो सदानंद सेठ हो गए साहब, जिनको आप ढूंढ रहे हैं सदानंद को, वो सेठ हो गए। और यही जो कोठी है ना, ये उन्हीं की है। अंदर जाकर देखते हैं सदानंद ब्राह्मण उस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। मित्र है, जाकर चरणों में गिर गया है सदानंद के और सुंदर निवेदन कर रहा है कि प्रभु, ये आपका ऐश्वर्य, आपका धन धान, ये कैसे हो गया है? अब हमारे सामने तो बिल्कुल साधारण सा था, आज ये वैभव ऐश्वर्य कीर्ति यश कहाँ से प्राप्त कर लिया महाराज? कुछ कृपा करें मुझ पर भी। ब्राह्मण है, सद्भावना की इच्छा रहती है ब्राह्मण के मन में हमेशा। उन्होंने बताया कि यह जो वैभव संपदा ऐश्वर्य आप देख रहे हैं, यह भगवान सत्यनारायण की महिमा है, सत्यनारायण की कृपा है, सत्यदेव का प्रसाद है। तो आप भी इस भगवान सत्यनारायण की पूजन को करें, आपके घर पर भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लकड़हारे ने भी उसी समय मन में संकल्प लिया कि वह भी
भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा, भगवान का सत्यनारायण प्रसाद ग्रहण कर कर जल पीकर अपनी प्यास को मिटाकर वह अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए सुंदर नगर में गया, धनवान लोगों के यहाँ गया। और उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसको अपनी लकड़ियों की 10 गुना ज़्यादा कीमत मिली। अगर रोज 1 रुपए की बेचते थे साहब तो उस दिन 10 रुपए की लकड़ियाँ बिकी भगवान सत्यनारायण की कृपा से। तब वह लकड़हारा भी प्रसन्न होकर भगवान की सारी सामग्री एकत्रित कर कर ब्राह्मण को बुलाकर अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा को श्रवण किया और अपने जीवन काल में ऐश्वर्य की प्राप्ति करता हुआ इस जीवन में और अंत में भगवान के श्री चरणों में गया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। सूची महाराज कहते हैं कि अभी आपने एक ऐसे भक्त की कथा सुनी जो भिक्षाटन कर कर अपना जीवन यापन कर रहा था, और ऐसे एक गरीब लकड़हारे की कथा सुनी जो वो भी अपना जीवन यापन कर रहा था। अब एक चतुर्वैश्य की कथा आई है। अब उस चतुर्वैश्य की कथा को कहेंगे जिसने जीवन पर्यंत अपने जीवन काल में झूठ ही बोलता रहा और झूठ के कारण कष्ट को भोगा है। उस चतुर्वैश्य की कथा को श्रवण करें। वह चतुर्वैश्य क्या करते हैं, ध्यान से श्रवण करें। अरे झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। चतुर्वैश्य हैं, वह झूठ ही बोलते रहते हैं और झूठ के कारण काफी कष्ट को प्राप्त करेंगे। भी आगे आप लोग श्रवण करेंगे। और जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि कोई ऐसी चौपाई नहीं साहब जिसमें भगवान राम ना हो। केवल 2 चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनमें राम नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ में भगवान नहीं है। और कहते हैं कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, तो असत्य में और झूठ में भगवान नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, इस वजह से कष्ट को प्राप्त करते हैं। सूजी कहते हैं कि तन्मय ऋषियों को निरख बोले सूत सुजान, साधु नाम के वैश्य थे चतुर और धनवान। सेठ जी धनवान भी है। अच्छा, धन होता है तो चातुरता आ ही जाती है साहब। जब धन होता है तो चातुरता